यूनिफॉर्म शर्ट के लिए बा का मार्क करके काटना। चूंकि हमने यूनिफॉर्म शर्ट के बा का पैटर्न बना लिया है, अब हम देखेंगे कि किस तरह कपड़े पर यह पैटर्न मार्क करके काटा जा सकता है। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप कपड़े पर शर्ट के बा का पैटर्न मार्क कर पाएंगे, शर्ट की बा का पैटर्न काट पाएंगे। आइए कपड़े पर पैटर्न मार्क करके काटने के लिए जरूरी औजार और सामग्री से वाकिफ होते हैं। वे हैं आधा मीटर सफेद यूनिफॉर्म का कपड़ा, पैटर्न स्क्वायर, एल स्क्वायर, दर्जी की चौक, फ्रेंच कर्व, नापने की टेप और शेयर्स। आइए देखते हैं कि कपड़े पर बा का पैटर्न कैसे मार्क करते हैं। पहले आगे की पीस को सेल्वेज किनारे से समकोण बनाने के लिए इस आकार के कटे किनारे को एल स्क्वायर से ठीक करते हैं। कटे किनारे से 6.25 इंच नापकर मार्क कीजिए। इस मार्क पर कपड़े को लंबाई से मोड़िए। मोड़ बा की बाजू दर्शाता है और वही ड्राफ्टिंग की बेसलाइन है। जिस बिंदु पर कटा किनारा और मोड़ मिलते हैं वह है बिंदु 1। बिंदु 1 से बा की लंबाई सीम अंतर के साथ जो 3/8 इंच है नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 0। बिंदु 0 से बेसलाइन को एक समकोण रेखा खींचिए। फिर बिंदु 0 से इस रेखा पर 6.25 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 2। इसी तरह बिंदु 1 से 6.25 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 3। बिंदु 2 और बिंदु 3 सीधी रेखा में जोड़िए। अब रेखा 0-2 का मध्य निकालिए और मार्क कीजिए। यह है बिंदु 4। फिर से रेखा 0-4 का मध्य निकालिए और मार्क कीजिए। यह है बिंदु 5। 2-4 की लंबाई नापिए। यहाँ वह 3 इंच है। अब बिंदु 2 से शुरू करते हुए वही लंबाई यानी 3 इंच नीचे की ओर नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 6। बिंदु 5 से 5 इंच नीचे की ओर नापकर बिंदु 7 मार्क कीजिए। यह बा का सामने वाला हिस्सा आकार देने के लिए है। बिंदु 4 से 0.25 इंच नीचे की ओर नापकर बा का पिछला हिस्सा मार्क कीजिए। यह है बिंदु 8। फिर अब बिंदु 8 से 0.25 इंच नीचे की ओर नापकर बा का आगे का हिस्सा मार्क कीजिए। यह है बिंदु 9। अब फ्रेंच कर्व से बा का आगे का हिस्सा और पीछे के हिस्से को आकार दीजिए जैसे यहाँ दिखाया गया है। बिंदु 1 से 1 इंच ऊपर की तरफ नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 10। बिंदु 3 से 1 इंच ऊपर की तरफ नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 11। बिंदु 10 और बिंदु 11 सीधी रेखा में जोड़िए। बिंदु 11 से आधा इंच इस नई रेखा की ओर से नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 12। बिंदु 6 और बिंदु 12 सीधी रेखा में जोड़िए। बिंदु 12 और बिंदु 3 सीधी रेखा में जोड़िए। इस तरह हमने यूनिफॉर्म शर्ट के लिए बा का मार्किंग पूरा कर लिया है। अब हम बा की ड्राफ्ट किए गए रेखाओं की ओर से काटेंगे। साइड सीम और पीछे की बाह के ऊपरी हिस्से की ओर से काटना शुरू कीजिए। इस तरह हमें यूनिफॉर्म शर्ट के लिए एक बाह मिल गई है। दूसरी बाह पाने के लिए हमें कपड़े पर इस बाह की नकल उतारनी होगी। इसके लिए बाह खोलिए और इसे कपड़े के एक स्तर पर सही बाजू आमने सामने रखिए। सीधा कटा किनारा दूसरे सीधे कटे किनारे की रेखा में होना चाहिए। फिर पहली बाह के कटे किनारे की ओर से और अभी तक न कटे हुए आगे की बाह की ड्राफ्ट रेखा की ओर से काटिए।
आगे की बा के आधे तक कटा किनारा मोड़िए और छोटा सा किनारा छांटिए, जिससे बा का आगे का हिस्सा पहचानने का मार्क हो जाए। और फिर से कटे किनारे मोड़िए जहाँ पहला मोड़ था, बा के सबसे ऊंचे स्थान पर, और छोटा सा किनारा छांटिए। सिलाई करते समय यहाँ कंधे की सीम और बा का ऊपरी हिस्सा जुड़ा जाएगा। इस तरह हमने यूनिफॉर्म शर्ट के बा को काटना पूरा कर लिया है। इस पाठ में हमने यूनिफॉर्म शर्ट का बा बनाने के लिए कपड़े पर मार्क करके काटा है। समापन से पहले आइए यूनिफॉर्म शर्ट की बा की पैटर्न कपड़े पर मार्क करके काटने के लिए जरूरी मुख्य मुद्दों पर गौर करते हैं। वे हैं: कदम 1, कपड़े पर एक बा का पैटर्न मार्क कीजिए। कदम 2, एक बा प्राप्त करने के लिए ड्राफ्ट किए गए रेखाओं से काटिए। कदम 3, बा के पैटर्न की नकल उतारिए, सही बाजू एक दूसरे की तरफ रखते हुए, और दूसरी बा प्राप्त कीजिए। कदम 4, ड्राफ्ट किए गए रेखा की ओर से काटिए और दूसरी बा प्राप्त कीजिए। कदम 5, आगे की बा के ऊपरी हिस्से से एक छोटा सा कोना छांटिए। कदम 6, फिर से बा के ऊपरी हिस्से से सबसे ऊंचे स्थान पर एक छोटा सा कोना छांटिए। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में पहुंच चुके हैं।